बड़वानी जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार के द्वारा पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन स्कूलों में व्याप्त बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए अभी तक सार्थक पहल शुरू नहीं हुई है। ताजा मामला मंडवाड़ा का सामने आया है, जहां मुंडियापुरा में सन 1955 से संचालित शासकीय प्राथमिक विद्यालय डाइस कोड 232816011606 का है। यहाँ 80 छात्रों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षिका को जवाबदारी दे दी गई है। कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ना है, लेकिन मजबूरी यह है कि पहली से 5वीं तक बच्चे 80 और उन्हें एक ही रूम में बिठाया जा रहा है। मंडवाड़ा के गांव मुंडियापुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने स्कूल खुलने से पहले ही क्लासरूम में वास्तविक स्थिति को देखकर रोष जताया। इसके पीछे अभिभावकों का गुस्सा था। मालूम हो कि इस स्कूल में एक शिक्षिका है जो कि 80 विद्यार्थियों को पढ़ाई करवा रही है। साथ ही यहाँ पर सभी कार्य की जवाबदेही एक ही महिला शिक्षिका के ऊपर होने के कारण विद्यार्थियों को ऐसी सूरत में विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा पर असर पड़ता है। अभिभावकों का कहना है कि पहले स्कूल में 3 शिक्षक थे, एक शिक्षक रिटायर हो गए, तो वहीं दूसरे शिक्षक अपनी बीएड की डिग्री पूरी करने अवकाश पर हैं। अब एक के कंधों पर इतने बच्चों की जिम्मेदारी है, जिससे न बच्चों को ठीक से पढ़ा पा रहे हैं और न ही कुछ सिखाया जा रहा है। बच्चों के विकास पर भी असर पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि स्कूल में शिक्षकों को लाया जाए। वहीं विद्यालय में उपस्थित महिला शिक्षिका जयंती सोलंकी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों को शिक्षकों की कमी की जानकारी है। यहाँ पदस्थ एक शिक्षक रिटायर हो गए, तो वहीं दूसरे शिक्षक बीएड डिग्री करने पर हैं। ऐसे में उन्हें एक ही कक्षा में बच्चों को संभालना पड़ रहा है। अतिथि शिक्षक आने की प्रोसेस चल रही है। जल्दी ही विद्यालय में नए शिक्षकों को नियुक्त होने की बात भी कही गई। ग्रामीण राधेश्याम बर्डे व रोहित बड़ोले ने बताया कि मुंडियापुरा के शासकीय प्राथमिक स्कूल में एक ही शिक्षक होने के कारण अकेली शिक्षक द्वारा सभी बच्चों को कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों जो कि गरीब और आदिवासी पिछड़े तबके के हैं, यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे द्वारा मौखिक रूप से अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक अकेली महिला शिक्षिका बच्चों का अध्यापन कार्य कैसे करवाएगी, आप समझ सकते हैं। हमारी मांग है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल में जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्तियाँ करने की मांग की जाए। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। मैडम क्या नाम है आपका? जयंती सोलंकी। कौन सा विद्यालय ये? शासकीय प्राथमिक विद्यालय मुंडियापुरा। कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं? 80 बच्चे। कौन सी क्लास तक? ये 1 से 5 तक। 1 से 5 तक। हाँ। तो ये सारे बच्चे एक ही रूम में बिठाए गए हैं? हाँ, अभी तो एक ही रूम में, जब तक टीचर नहीं है तब तक। तो टीचर की मांग करी थी आपने? हाँ, पता है। अभी तो एक टीचर रिटायर हो गए और एक बीएड करने के लिए खंडवा चले गए हैं। तो आपने इस संबंध में किसी अपने अधिकारी को बताया कि हम एक ही टीचर हैं? हाँ, अभी तो सब कुछ तो पता है ना। आपने बताया कि आपकी तरफ से? हमारी तरफ से अभी लिखित में नहीं बताया। तो एक ही कक्षा में अलग अलग क्लास के हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो उनको? सर, अब यही अतिथियों की प्रोसेस चल रही है। अगर अतिथि दे तो पर एक ही कक्षा तो एक ही है ना आपका? हाँ, एक ही है। और 5 क्लासें हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? राधेश्याम बर्डे। आप यहाँ पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय मुंडियापुरा में आए हो, तो क्या समस्या आपकी? हाँ भाई साहब, 80 बच्चे हैं और टीचर एक ही है। कक्ष कितना है यहाँ पर? कक्ष 2 है, 2 और? कमरे हैं और पहली से 5वीं तक की क्लास है। तो सभी को एक ही रूम में बिठाया जा रहा है, किस प्रकार से होती होगी ये? ये किसी प्रकार से पढ़ाई नहीं हो रहे है। एक ही रूम में बिठाते हैं मैडम, और मैडम का बहुत सा काम रहता है, जैसे बच्चों के प्रमाण पत्र बनवाना स्थायी जाति के, और सिंगल टीचर है और मैडम को बहुत परेशानी आ रही है। सभी बच्चे आदिवासी आते हैं यहाँ पर? आदिवासी बच्चे हैं। सभी आदिवासी बच्चे होंगे ना? सभी आदिवासी बच्चे हैं। तो बोलो। एक ही टीचर है और 80 बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे सब। तो इनकी पढ़ाई कैसी होगी? और किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या मांगे आपकी? कि हाँ, कोई स्थायी टीचर आए, एक स्थायी टीचर आए, उसके बाद में देखते हैं अतिथि आते हैं कि नहीं आते। बीओ साहब को अवगत करवा दिया है, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है बीओ साहब के द्वारा। और जो प्रभारी है प्रिंसिपल को भी हमने अवगत करवाया। आज से 15 दिन। ओके। Subscribe now to most exciting channel ever.